राजस्थान के परिचय की सीरीज में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण, राजस्थान को ऋग्वेद में क्या क्या कहा गया है, वाल्मीकि ने क्या कहा, उसी प्रकार से राजस्थान के प्राचीन नाम क्या थे, भौगोलिक विशेषताओं के इसके क्या नेम है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार आया है। तो चलिए, अपनी क्लास पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी सीरीज के साथ हम जानेंगे राजस्थान का नामकरण। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थादित्य कहा गया है। मूणोत नेणसी ने सबसे पहले नेणसी रिख्यात में इसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। और जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। उसी प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रायनाथ, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड की महत्वपूर्ण पुस्तक हमें ध्यान रखनी है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें सबसे पहले सप्रमाण इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, हमें ध्यान रखना है। और जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। ये जो इसकी जानकारी 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक जो थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में ये हमें उल्लेख मिलता है। तो हमें 1829 ध्यान रखना है। 1829 में जॉर्ज थॉमस की पुस्तक आती है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे राजस्थान का नामकरण जो किसी भूभाग के संदर्भ में होता था। शिवी, प्रागवाट और मेवाड़, उदयपुर और चित्तौड़ के भाग को हम क्या बोलते थे? शिवी, प्रागवाट और मेवाड़। प्रतापगढ़ जो वर्तमान जिला है उसके लिए हम कांठल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से बांसवाड़ा का प्राचीन नाम व्याघ्रघाट है। और होय प्रदेश जो है कोटा बूंदी के लिए आता है। होय प्रदेश जो किसके लिए आता है? कोटा बूंदी के लिए आता है। विराट या बेराट नगर, जयपुर और अलवर का भाग विराट या बेराट नगर के रूप में आता है, जयपुर अलवर का भाग। चंद्रावती, सिरोही आबू का क्षेत्र, उसके लिए चंद्रावती का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से गुज्जर प्रदेश का जो प्रयोग है वो जोधपुर और पाली के लिए गुज्जर प्रदेश का प्रयोग होता था। अहिछत्रपुर नागौर के जो चारों ओर भाग है उसके लिए अहिछत्रपुर का प्रयोग होता था। जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर का पार्ट, जांगल प्रदेश के लिए बीकानेर और जोधपुर का जो पार्ट है उसका प्रयोग होता था पूर्व में। कुरु प्रदेश हम बोलते थे। अलवर का जो समीपवर्ती क्षेत्र है उसके लिए इसका प्रयोग करते थे। योद्धेन प्रदेश के लिए गंगानगर जो उसके आसपास का क्षेत्र, हनुमानगढ़ का कुछ भाग योद्धेन प्रदेश के अंतर्गत आता था। सूरसेन, भरतपुर, करौली और धौलपुर, सूरसेन और ब्रज प्रदेश भी इसको बोलते थे। उसी प्रकार शाकंभरी, सांबर का जो आसपास का इलाका था उसको हम क्या बोलते थे? शाकंभरी कहते थे। अब हम बात करेंगे भौगोलिक विशेषता के संदर्भ में राजस्थान का किस प्रकार से नाम। कांठल हम सभी जानते हैं प्रतापगढ़ को कहते हैं। प्रतापगढ़ में माही नदी गुजरती है। पीपलकुंड जो शहर है वो इसी के पास है। तो माही नदी जो प्रवाहित होती है वो जो पूरा क्षेत्र था उस क्षेत्र को हम कांठल कहते थे। उसी प्रकार से प्रतापगढ़ का नाम क्या पड़ गया? कांठल पड़ गया। छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन का मैदान जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला जो इन दोनों के बीच का भाग है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का जो समूह है उसी के आधार पर इसको हम छप्पन का मैदान कहते हैं। उसी प्रकार से मेवल व देवलिया जो प्रदेश है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का प्रदेश है, इसके अंतर्गत आता था। ऊपर माल का पठार, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया का जो पठारी भाग है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया के बीच का जो पठारी भाग है उसके लिए ऊपर माल का प्रयोग करते हैं हम भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में। और ढूंढार प्रदेश, जयपुर और टोंक के आसपास का क्षेत्र ढूंढार प्रदेश कहते हैं। भाषा के आधार पर मेवाड़, मारवाड़, बागड़, शेखावटी और हाड़ौती प्रदेश। मेवाड़ प्रदेश में जैसे कि हम सभी जानते हैं चित्तौड़ है, उदयपुर है और ये भीलवाड़ा है, ये सारे प्रदेश मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं।
मारवाड़ में पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिले मारवाड़ क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। बांगड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बांगड़ प्रदेश है। शेखावटी प्रदेश, चूरू, झुंझुनू, सीकर और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारावाला क्षेत्र जो हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। ये थे भाषा के आधार पर राजस्थान के नाम। अब राजस्थान को मध्यकाल, राजस्थान का अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान मध्यकाल में छोटे छोटे ठिकानों के रूप में, छोटे छोटे क्षेत्रों के रूप में बंटा हुआ था। और ये मध्यकाल में उसके बाद ब्रिटिश काल आता है। ब्रिटिश काल में इसको हम राजपूताना के नाम से जानते थे। उस समय हमारे राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, क्योंकि पहले जिला जो प्रणाली थी उसका कोई अस्तित्व नहीं था। तो 19 ठिकाने और 19 रियासतें और 3 ठिकानों का एकीकरण किया गया। जिस समय भारत में 562 रियासतों का एकीकरण किया गया, उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो समिति थी उसी के आधार पर राजस्थान में भी इन ठिकानों को क्या किया गया, एकीकरण किया गया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। और राजस्थान के एकीकरण में हमें ध्यान रखना है किस किस को मिलाया गया था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने जो थे उनको मिलाया गया था, है ना। एक केंद्र शासित प्रदेश भी था अजमेर, उसको भी मिलाया गया था। तो राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में, इन 7 चरणों के नाम हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला जो चरण था वो था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ वो 18 मार्च 1948 का हुआ और इसमें 4 रियासतों को मिला गया, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD से हम इसको याद रख सकते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसी प्रकार से दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान था। दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान था और पूर्व राजस्थान में 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया। कोटा, बूंदी, झालावाड़ तीनों, उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तीनों, और टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा, इन सभी को पूर्व राजस्थान के अंतर्गत मिलाया गया। संयुक्त राजस्थान जो नामकरण है वो 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया गया और पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत मिलते ही संयुक्त राजस्थान बन गया। उसके बाद संयुक्त राजस्थान में वृहत्तर राजस्थान को मिलाया गया 30 मार्च 1949 को। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया संयुक्त राजस्थान में। इस प्रकार से वृहत्तर राजस्थान बना। वृहत्तर राजस्थान में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को मिलाया गया और इसका नाम पड़ा संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में सिरोही को पूर्ण रूप से मिला दिया गया, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर केंद्र शासित प्रदेश, आबू और देलवाड़ा जो पूर्व में राजस्थान में नहीं मिलाए गए थे वो पुनर्गठित राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को मिला गए। MP का सुनेल टप्पा मिला गया। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हो गया था और पुनर्गठित राजस्थान बन गया था। जब हमारा एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को ही 26वां जिला अजमेर बना दिया गया, जो जयपुर से अलग करके बनाया गया। तो राजस्थान में 26 जनवरी 1950 तक 25 जिले और 5 संभाग थे। कितने थे? 25 जिले और 5 संभाग थे। फिर 1 नवंबर 1926 को 26वां जिला अजमेर बनाया गया। 26वां जिला अजमेर बनाया गया। उसी प्रकार से 26वां जिला कौन सा बनाया गया? अजमेर बनाया गया। और 27वां जिला जो बना वो धौलपुर बना। 27वां जिला जो बना वो कौन सा बना? धौलपुर बना। 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर बना। 15 अप्रैल 1982 को बना। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को बना। उसके बाद 28, 29 और 30 तीनों जिले एक साथ बने। 28, 29, 30 तीनों जिले एक साथ बने। 10 अप्रैल 1991 को बने। कब बने? 10 अप्रैल 1991 को बने। और कौन कौन से बने? 12 बना। एक तो 12 बना, एक दौसा बना जयपुर से अलग होकर, और एक राजसमंद बना उदयपुर से अलग होकर, है ना। 12 कोटा से अलग हुआ, दौसा जयपुर से अलग हुआ और राजसमंद उदयपुर से अलग होकर 10 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले बने। इनको याद करने की ट्रिक हमें मैं बताता हूँ। बादोरा, 12, दौसा और राजसमंद। बादोरा 28, 29, 30, 15 अप्रैल 1942। आगे बात समझ। अब हम बात करेंगे हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 32वां जिला 15 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 को। इस प्रकार से हम 2008 तक हमारे राजस्थान में 33 जिले थे। कितने थे? 2008 को राजस्थान में 33 जिले बनकर कंप्लीट हो गए थे, है ना। बादोरा, 12 दौसा राजसमंद और हक प्रताप का हक से हनुमानगढ़, क से करौली, प्रताप से प्रतापगढ़, ये राजस्थान के 33 जिले थे। लेकिन 2023 में अशोक गहलोत की सरकार में फिर नए जिले बनने का क्रम चालू हुआ। इसके लिए राम लोबाया कमेटी की सिफारिश पर नए जिले बनाए गए, है ना। नए जिले बनाए गए और जिसमें बहुत सारे जिले बने थे, 17 जिले बने थे, 3 नए संभाग भी बने थे। लेकिन वर्तमान में नए जिले जो है वो 8 जिले, नए जिले जो कब है, इनका अस्तित्व 7 अगस्त 2023 से हो गया था, है ना। जिसमें बालोतरा, ब्यावर, डीग, डिडवाना, कुचामन, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, फलोदी और सलूम्बर, ये नए जिले हैं जो अशोक गहलोत सरकार में बने। बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ। ब्यावर जो है वो 4 जिलों से अलग होकर बना। एक अजमेर वाला पार्ट कुछ लिया गया, पाली वाला कुछ पार्ट लिया गया, राजसमंद वाला कुछ पार्ट लिया गया और भीलवाड़ा वाला कुछ पार्ट लिया। डीग भरतपुर से बना। डीडवाना कुचामन नागौर से बना। डीग भरतपुर से बना। खेरतल तिजारा अलवर से बना। किससे बना? अलवर से बना। कोटपुतली बेरोड जयपुर अलवर से अलग होकर बना। उसी प्रकार से फलोदी जोधपुर से अलग होकर बना, है ना। फलोदी जोधपुर और जैसलमेर से अलग होकर बना और सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर बना। ये सारे नए जिले हैं, है ना। इनकी ट्रिक अगर मैं बताऊँ आपको, बीबी और दीदी ने सल्लू को खेर फल दिए। बीबी और दीदी ने सल्लू को क्या दिए? खेर फल दिए। बी से बालोतरा, बी से ब्यावर, डी से डिडवाना, डी से फिर डिडवाना कुचामन, सल्लू से सलूम्बर, को से कोटपुतली बेरो, खे से खेरतल तिजारा, फल दिया मतलब फलोदी। ये 8 जिले थे। इस प्रकार हमारा राजस्थान का पूरा परिचय ये होता है। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, है ना। हाँ, जिलों से गठित एक और समिति थी, ललित के पवार समिति, इसके अध्यक्ष थे ललित के पवार समिति। और इस समिति इसका जो कार्य था, जो पहले अशोक गहलोत ने जो कार्य किया था, अशोक गहलोत के कार्य में जो 17 जिले और 3 संभाग बनाए थे, उसकी समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया था। और इसी समिति की रिपोर्ट के बाद फिर मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक समिति और तैयार की गई थी, उसमें जिलों की संख्या को कम किया गया था। तो हमें वर्तमान स्वरूप ध्यान रखना है। वर्तमान में 41 डिस्ट्रिक्ट है प्लस 7 संभाग है। प्लस 7 क्या है? संभाग है। थैंक यू वेरी मच।